जया एकादशी केवल व्रत नहीं है, आत्मा को 50 मृत्युओं से देवत्व की ओर ले जाने वाला मार्ग है। हरि बोल। जय श्री कृष्ण। जया एकादशी व्रत कथा सुनने या पढ़ने से भूत प्रेत बाधा का नाश होता है, नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है, भय स्वप्न दोष और मानसिक अशांति से मुक्ति मिलती है और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। हरि बोल। प्राचीन समय की बात है। देवराज इंद्र के स्वर्ग में माल्यवान नामक एक अत्यंत सुंदर उपवन था। उसी उपवन में देवताओं के मनोरंजन हेतु गंधर्व और अप्सराएं नृत्यगान किया करते थे। एक बार गंधर्व पुष्पदंत और अप्सरा मालती को इंद्रसभा में नृत्य प्रस्तुत करने का आदेश मिला। नृत्य के समय पुष्पदंत का मन मालती की सुंदरता में आसक्त हो गया। उसके मन में प्रेम भाव जाग उठा और उसका ध्यान नृत्य से हट गया। इसी कारण उसका गायन और लय बिगड़ गई। देवराज इंद्र ने यह अपना अपमान समझा और अत्यंत क्रोधित होकर बोले, तुमने देवसभा की मर्यादा भंग की है, इसके दंड स्वरूप तुम दोनों को 50 योनि में जन्म मिलेगा। इंद्र के शाप से दोनों तत्काल पृथ्वी पर पिशाच बन गए। वे हिमालय के निर्जन क्षेत्र में रहने लगे। भूख प्यास भय और असीम पीड़ा से उनका जीवन अत्यंत कष्टमय हो गया। उनके भीतर कोई पाप करने की प्रवृत्ति नहीं थी, फिर भी वे अपने कर्मों का फल भोग रहे थे। हरि बोल। एक बार माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी आई, जो जया एकादशी कहलाती है। उस दिन अत्यंत ठंड के कारण वो दोनों भोजन नहीं कर सके। अनजाने में ही उनका निर्जल व्रत हो गया। पूरी रात वो जागते रहे, किसी प्रकार का पाप, हिंसा या नकारात्मक कर्म नहीं किया। इस प्रकार अज्ञानवश ही सही उन्होंने जया एकादशी का व्रत कर लिया। अगली सुबह जैसे ही द्वादशी का सूर्योदय हुआ, उनका पिशाच शरीर नष्ट हो गया। वे दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उसी क्षण भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे पुष्पदंत और मालती, जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम अपने पूर्व स्वरूप में स्वर्ग लौट सकते हो। दोनों ने भगवान विष्णु के चरणों को प्रणाम किया और स्वर्ग को लौट गए। जया एकादशी केवल व्रत नहीं है, आत्मा को अंधकार से निकालकर भगवान श्री विष्णु के चरणों तक पहुंचाने का मार्ग है। इसी विश्वास के साथ हरि बोल। जय श्री विष्णु।